नमस्कार मित्र। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इतने ज्यादा यधर्मी लोग आप अपने आसपास देखते हैं, जिन्हें आप बुरे लोग भी कह सकते हैं। यह सभी इस फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्ट है। यह भासनियों को छोड़ नहीं पाते हैं। एक भासना भोंकते हैं, दूसरी उठ खड़ी होती है। इसी तरह से उसकी भासनाएं एक जन्म पूरी नहीं होती और उन्हें बार बार आना पड़ता है और बार बार मृत्यु की पीड़ा उठानी पड़ती है। जब एक योगी सन्यासी आत्मा ज्ञानी अपना शरीर त्यागता है, तब उसे इतना ज्ञान मिल जाता है कि उसे यह सब कुछ समझ में आ जाता है। संसार व्यर्थ है, संसार दुखों का कारण है, वह जान लेता है, किंतु ना जाने कितनी बार इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर आ चुका है और रिपीटली सब कुछ जमा करता है और सब यहीं छूट जाता है। उसे संसार की व्यथा का पता लग जाता है, सगे संबंधी रिश्ते नाते, यह सब उसे नाटक खेल समझने लगता है। तब ऐसा व्यक्ति मृत्यु को क्षण में विरोध नहीं करता है। मृत्यु के दूत जब उसकी पास आते हैं उसकी आत्मा को लेने, तब वे स्वाभाविक भाव से शरीर से निकलकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे साधक के आत्मा को उसे जबरदस्ती खींचना नहीं पड़ता, वह विरोध है ही नहीं। जैसे एक नारियल जब वह सूख जाता है तब यो अपने ऊपरी खोल को सथी छोड़ देता है। पेड़ में लगा फल जब पक जाता है, यो सतह ही बिना पीड़ा के टूट जाता है। कच्चा फल तोड़ोगे तो फल और वृक्ष को पीड़ा उठानी पड़ेगी। क्या होता है, जिसकी काम वासना कभी पूरी नहीं हो पाती, कच्चे फल की बात भी होता है और उसे टूटते समय यानी शरीर छोड़ते समय पीड़ा उठानी पड़ती है। जोगी सन्यासी स्वर ज्ञान को प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ता है, उसके कर्मों के अनुसार जमा किया, समाज की सेवा की है, कोई गलत काम नहीं किया है, उसके मुताबिक उसे लोक मिल जाता है जहां उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती है। कुछ समय रहने के बाद यो चाहे तो पृथ्वी पर वापस आ सकता है और मानव जाति को ज्ञान दे सकता है, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकता है, जहां से वापसी का कोई उपाय नहीं। अब बात आती है कि दूसरे लोगों में आत्मा कितना समय बिताती है।
देखिए, जब एक साधारण व्यक्ति मारता है तब उसे तुरंत अगला जन्म मिल जाता है। दूसरे लोग में कितना समय देता है उस समय का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि जिस समय को हम जानते हैं यह पृथ्वी के मुताबिक है, क्योंकि यह एक माया है, यह असल समय नहीं है। हर एक आयाम में अलग अलग समय है। अब सही समय क्या है और साथ क्या, इसके बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि आप जब सपनों में होते हो यानी एक अलग आयाम में, तब सपन का समय अलग होता है। वहाँ पर एक सपना मात्र कुछ सेकंड का होता है और उन कुछ सेकंड में आप इस समय के हिसाब से बहुत लंबा जीवन जी लेते हैं। अगर आप अपने सपने को बताने के लिए बैठोगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। जो सपना अपने सपने में कुछ सेकंड के लिए देखा होगा, मैं का कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से नहीं समझाया जाता। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग सपने आते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यह सब बातें मैं कैसे जानता हूँ। देखिए, जब एक ध्यानी ध्यान करता है और वह गहरे ध्यान चला जाता है, अगर ऐसा साधक गहरे ध्यान में जाने से पहले सवाल लेके जाए तब उससे सवाल का जवाब गहरे ध्यान मिल जाता है। वेद पुराणों में लिखी गई सभी बातें भगवान ईश्वर ने नहीं लिखी। वेद पुराणों में लिखा सभी ज्ञान साधकों को गहरे ध्यान मिलते, जिसे वह समृद्ध करके किताबों में लिख देता है, ताकि इससे मानव जाति का कल्याण हो सके और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।